हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होगे और अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहोगे। तो भाई, लोगों में डाइट को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है, ठीक है। लोग अक्सर पूछा करते हैं कि भैया आईबीएस के दौरान क्या खाएं क्या ना खाएं, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करें। तो देखो भाई, आईबीएस और डाइट का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जिस दिन लूज़ मोशन या कॉन्स्टिपेशन होना रहता है, उस दिन आप कितना भी अच्छा खाना खा लो, कितना भी घर का बना खाना खा लो, कितना भी नॉर्मल खाना खा लो, उस दिन आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज़ मोशन होगा ही होगा, ठीक है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जिस दिन खाना डाइजेस्ट होना रहता है अच्छे से प्रॉपर, उस दिन आप बाहर का कुछ जंक भी खा लो, ठीक है। पिज़्ज़ा, बर्गर या कुछ भी खा लो, उस दिन प्रॉपर खाना डाइजेस्ट हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आईबीएस में मिल्क और मिल्क से बनी प्रोडक्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो इसलिए कि देखो भाई, हाँ, आईबीएस के दौरान हमारा माइंड तो सेंसिटिव रहता ही रहता है, ठीक है, ठीक है। और माइंड के साथ साथ हमारा गट भी सेंसिटिव हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि आईबीएस का सारा सिम्टम्स हमारे गट में ही तो दिखाई देते हैं, ठीक है। चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हुआ, लूज मोशन हुआ, या फिर दर्द हुआ, मरोड़ हुआ, कुछ भी हुआ, तो हमारे गट में ही तो सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमारे गट, माइंड के साथ साथ हमारे गट भी सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है। और मिल्क और मिल्क से बनी प्रोडक्ट में लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। जो लैक्टोज बहुत हैवी होता है डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप आईबीएस के दौरान मिल्क और मिल्क से बनी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो, तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या करो कि जैसे ही आपको पता लग जाए कि आपको आईबीएस है, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा कि आपको आईबीएस ही है? अगर आपको बहुत दिनों से लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, पेट में मरोड़ रह रहा है, दर्द रह रहा है, ठीक है, पेट में हार्ट बीट लाइक सेंसेशन आपको महसूस हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ये बहुत दिनों से, देखो भाई, 2 4 5 दिनों से नहीं, बहुत दिनों मतलब 2 3 महीनों से आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप गैस्ट्रो के पास जाओ, ठीक है। गैस्ट्रो के पास जाओ। गैस्ट्रो आपको बहुत तरह का टेस्ट लिखेंगे, जैसे एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, स्टूल टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सारे टेस्ट लिखेंगे। अगर आपका सारा टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपको आईबीएस ही है, ठीक है। आपको आईबीएस ही है अगर आपका सारा सिम्टम्स नॉर्मल आ रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि एंडोस्कोपी में एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन निकल जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे तो एच पाइलोरी है, और वो किट ले लेते हैं, एचपी किट जो होता है, और एचपी किट वो ख़त्म भी कर देते हैं, उसके बाद ही आप उनके सारे सिम्टम्स नहीं जाते हैं। अगर आपको एचपी किट से सारे सिम्टम्स अगर आपको एचपी किट से सारे सिम्टम्स गायब हो गए, तो भाई आपको सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको सारे सिम्टम, कोई भी सिम्टम्स नहीं जा रहा है, तो आपको आईबीएस ही है भाई। और एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, ठीक है। और इंडिया में तो मतलब 50% और 50% से ज़्यादा लोगों को एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो अगर आपका सिम्टम्स नहीं गया, एचपी किट खाने के बाद भी अगर आपका सिम्टम्स नहीं गया, तो आपको आईबीएस ही है, ठीक है। और जब आपको आईबीएस पता चल गया कि आपको आईबीएस है, तो आप वहीं से गैस्ट्रो से दिखाना बंद करो, और एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है। वैसे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ जिसको आईबीएस के बारे में नॉलेज है, ठीक है। अगर आप वैसे साइकेट्रिस्ट को नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे डॉक्टर विदित हो गए, डॉक्टर नीलेश हो गए, डॉक्टर संजय जैन हो गए। तो आप इनमें से किसी से ट्रीटमेंट ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। इन लोगों को बहुत अच्छा जानकारी है आईबीएस के बारे में, ठीक है। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि आपको आईबीएस ही है, तो आप क्या करो, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है। और साइकेट्रिस्ट से आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, ठीक है। और जब आपको लगने लगेगा कि हाँ, मेरा डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है, जब आपको ऐसा लगने लगे कि मेरा हाँ डाइजेशन इम्प्रूव हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप धीरे धीरे मिल्क और मिल्क से बनी प्रोडक्ट को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो, ठीक है। एक आपको नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे, बहुत कम अमाउंट में स्टार्ट करना है, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। जब आप बहुत कम अमाउंट में मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट को अपनी डाइट में शामिल करोगे, तो आप नोटिस करोगे कि आपको मिल्क और मिल्क से बनी प्रोडक्ट भी डाइजेस्ट हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट, तो कुछ दिन के लिए और आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, ठीक है, ठीक है। देखो भाई, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो गैस्ट्रो के पास जब जाते हैं, तो गैस्ट्रो बोलते हैं तुझे आईबीएस है और तुम्हें क्या क्या करना है,
तो तुम्हें लो फोडमैप डाइट करना है, तुम्हें अपने डाइट से मिल्क प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना है, तो व्हीट को एलिमिनेट करना है। तो भाई इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करो भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करो। जब मैं ट्रीटमेंट नहीं ले रहा था साइकियाट्रिस्ट का, तो मैं सब कुछ ट्राई कर कर थक गया था भाई, सब कुछ ट्राई कर कर थक गया था। मैंने महीनों तक सिर्फ खिचड़ी खाया था, सुबह और शाम खिचड़ी, सिर्फ खिचड़ी। कभी कभी सुबह ही मन नहीं करता था भाई, कभी कभी ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता, खाने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि इतना इतना पेट में क्रैम्प रहता था, इतना दर्द रहता था। और कुछ भी खाओ उसके बाद बाथरूम जाओ, कुछ भी खाओ उसके बाद बाथरूम जाओ, तो किसका दिल करेगा खाना खाने का। तो मैं बिल्कुल नहीं खाता था। मैं देखो अपनी डाइट से मैं शुगर एलिमिनेट कर दिया था, व्हीट एलिमिनेट कर दिया था, ठीक है, मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दिया था। तो खाता क्या था, खिचड़ी या कभी कभी चावल दाल, ठीक है, खिचड़ी चावल दाल, यही मेरा डाइट था, और कुछ भी डाइट था। और इम्प्रूवमेंट जीरो, जीरो इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं। तो भाई आप इन सब चीज़ों को, लो फोडमैप डाइट, तो व्हीट को एलिमिनेट करो, और इसको वो एलिमिनेट करो, डेयरी को एलिमिनेट कर दो, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। आप अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, और आपको यकीन नहीं है तो आप करके देखना भाई, आप करके देखना। जब आपका दिल का तसल्ली मिल जाएगा तभी आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाना, ठीक है। ठीक तो होना है भाई साइकियाट्रिस्ट के मेडिसिन से ही, क्योंकि आप कितना भी कर लो, कितना भी महंगा ट्रीटमेंट ले लो, कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, आपको आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, कभी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब तक आप साइकियाट्रिस्ट की दवाई नहीं खाओगे, ठीक है, जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, तब तक आपका पेट भी शांत नहीं होगा, ठीक है। आप कुछ भी कर लो यार, कितना भी पैसा उड़ा लो, ठीक है, आप दुनिया का सबसे अच्छा गैस्ट्रो के पास चले जाओ, ठीक है, फिर भी आपका आईबीएस ठीक नहीं होगा। देखो मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, और साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ और ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट अवॉइड करो, ठीक है। सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, जो भी घर में बनता है, चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ खाओ, ठीक है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है व्हीट एलिमिनेट करने का, लो फोडमैप डाइट करने का, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। मैं सब कुछ ट्राई करके थक गया हूँ भाई, सब कुछ ट्राई करके थक गया हूँ, ठीक है। आप जो भी घर में बनता है नॉर्मल खाना उसे खाओ, ठीक है, और बाहर के खाने से बचो, बाहर के खाने से बचो, और मैदा से बचो। मैदा, बाहर के खाना, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, और ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट, ठीक है। आप मॉडरेशन में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहर के खाने से बचो, बिल्कुल बचो। और मतलब 20-25 दिन पर एक आध बार हो गया तो ठीक है, और वो भी कम पोर्शन में खाना, ठीक है। बाकी घर में जो भी बनता है सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, कोई ज़रूरी नहीं है लो फोडमैप डाइट का, कोई ज़रूरी नहीं है वेट एलिमिनेट करने का, ठीक है, सब कुछ खाओ, सब कुछ खाओ। बस मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से थोड़ा सा दूर, मतलब स्टार्टिंग में दूर रहो, और धीरे धीरे जैसे ट्रीटमेंट का 3-4 महीना 5 महीना हो जाएगा तो आप इंक्लूड कर सकते हो। और हाँ, आप दही ट्राई कर सकते हो, क्योंकि दही गट के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें प्रोबायोटिक रहता है, बहुत अच्छा रहता है दही, तो दही ट्राई कर सकते हो। अगर उससे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप उसे छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद आप दही भी खा सकते हो, ठीक है। अगर उससे अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप उसे भी छोड़ दो, ठीक है। और सब कुछ खाओ और ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो, खाओ, ट्राई करो, आपको क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि सबका बॉडी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करती है, ठीक है। तो आप भी ट्राई करो, आप नोटिस करो कि क्या मैंने कल रात को या कल क्या खाया था जो आज मेरा ऐसे हुआ। और जब बार बार वो खाना खाने से आपको अगर आईबीएस ट्रिगर हो रहा है तो आप उसे एलिमिनेट करो। जब मैं ट्रीटमेंट ले रहा था आईबीएस का साइकियाट्रिस्ट से, तो क्या हुआ था कि मुझे फिर से सिम्टम्स वापस आ रहे थे, ठीक है, फिर से सिम्टम्स वापस आ रहे थे, और मैं उस समय सब कुछ खा रहा था, सिर्फ डेयरी नहीं खा रहा था, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा रहा था। हाँ, दही, मुझे दही प्रॉब्लम नहीं करती है तो मैं दही खाता था, ठीक है। तो मुझे क्या कन्फ्यूज़न हो गया था कि लग रहा है ना कि मैं व्हीट खा रहा हूँ, मतलब रोटी खा रहा हूँ, इसलिए मुझे फिर से ट्रिगर हो रहा है आईबीएस। तो मैं क्या किया कि मैं फिर से व्हीट को एलिमिनेट कर दिया अपने डाइट से, ठीक है, अपने डाइट से फिर से व्हीट को एलिमिनेट कर दिया। लेकिन 7-8 दिन हो गए भाई, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने डॉक्टर के पास आ गया, ठीक है, उनसे अपना सारा बात बताई मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो कॉम्बिनेशन चेंज किए, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन चेंज किए, और फिर से मैं अभी भी व्हीट खाता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ। अभी तो मैं कभी कभी दूध भी खा लेता हूँ, ठीक है, ऐसे रेगुलर मैं दही नहीं खाता हूँ, लेकिन अभी मैं दूध भी खा लेता हूँ, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो भाई, जब आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे तो आपके आपके भी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मीन्स आपका भी आईबीएस कभी ठीक रहेगा, ठीक है, कभी एकदम
बहुत बेकार हो जाएगा, कभी लगेगा सारा सिम्टम्स आ गया, ठीक है। ठीक है, तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे साथ भी अभी अभी भी ऐसा होता है। तो जब भी ऐसे होता था मेरे साथ, तो मैं क्या करता था, मैं फिर से वीट एलिमिनेट करने लगता था अपने डाइट से। कभी कुछ एलिमिनेट करने लगता था, कभी डेयरी एलिमिनेट करने लगता था, और उससे कुछ भी नहीं होता है भाई, कुछ भी नहीं होता है। मैं सब कुछ ट्राई कर कर थक गया हूँ भाई। लास्ट में मुझे देखो भाई, मुझे पता चल गया था 1 साल पहले ही, 1 साल पहले ही पता चल गया था कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या हुआ था कि जब मैं अपने गैस्ट्रो के पास जाता था, उन्होंने सारी मेडिसिन, जितना मेडिसिन उनके बस में था, सारा मेडिसिन अपना मुझ पे ट्राई कर चुके थे, ठीक है। सब कुछ ट्राई कर चुके थे। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में जब मैं उनके पास गया, पहले तो वो रिफैक्सामिन और क्या क्या देकर मुझे भेज देते थे, ठीक है, कि 10 दिन ये खाओ, 10 दिन वो खाओ, 10 दिन वो खाओ, अपने डाइट से मिल्क निकाल दो, अपने डाइट से वीट हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। सब कुछ मैं कर दिया था भाई, सब कुछ मैं कर दिया। अपना खाना मैं खुद बनाता था, ठीक है, और वही मैं खाना खाता था, क्या, खिचड़ी और चावल दाल, ठीक है, वही मैं खाकर रहता था, ठीक है। मैं फल भी नहीं खाता था भाई, मैं हाई फाइबर भी नहीं खाता था, जिसमें मैं देखता था कि इसमें ज़्यादा फाइबर, वो भी नहीं खाता था, ठीक है। तो जब मैं अपने गैस्ट्रो के पास दिखा रहा था, तो कभी रिफैक्सामिन, तो कभी क्या मेडिसिन मुझे देकर भेज देते थे। और जब उसके बाद भी मेरा सिम्टम्स नहीं जाता था, जब मैं गैस्ट्रो के पास गया, तो फिर लास्ट में वो क्या किए, मुझे लिब्रेक्स दिए, और लिब्रेक्स के साथ एमिट्रिप्टिलिन दिए, ठीक है। ट्रिप्टोमर करके आता है एमिट्रिप्टिलिन, वो मुझे दिए, ठीक है, 10 mg। तो मैं सोचा कि भाई एमिट्रिप्टिलिन का क्या रोल है इसमें, सारा सिम्टम्स तो मेरा पेट में दिखाई दे रहा है, और मेरा पेट बिगड़ा हुआ, तो एमिट्रिप्टिलिन क्यों दे रहा है, वो तो एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ रहा था कि डॉक्टर बताना चाह रहे हैं, मतलब डॉक्टर सोच रहे हैं इसे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड का बीमारी है। मुझे लगने लग गया था, और उसी समय मैं सालनी झा का और एंड ऑफ 5 years का वीडियो देख रहा था, ठीक है। तो मैं 100% कन्फर्म हो गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। लेकिन यार, हम लोग IBS वालों की एक बहुत बड़ी गलती ये रहती है कि जब हम लोग को पता चल जाती है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद भी हम लोग कभी होम्योपैथ से ट्रीटमेंट ले लेंगे, कभी कोई बाबा से ट्रीटमेंट ले लेंगे, कभी यार नज़र उतरवाने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, ठीक है। तो हाँ, IBS वाले यार एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ये माइंड का प्रॉब्लम है। जिनको भी माइंड का प्रॉब्लम हुआ है भाई, मैं देखा हूँ, जिनको भी माइंड का प्रॉब्लम हुआ है, मतलब जिनका भी ये सब हुआ है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, कभी नहीं एक्सेप्ट करते हैं। मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता था, ठीक है। लेकिन जब मैं इन सारे का वीडियो देखा, जब मैं देखा कि सारे लोग ठीक हो रहे हैं, तो सोचा कि चलो भाई, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया, और भाई उसके बाद तो मैं क्या ही बताऊँ, मेरा वेट 10 kg इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। मेरा 10 kg वेट इंक्रीज़ हो गया। डाइजेशन पहले से बहुत इम्प्रूव हो गया। पहले मैं 3-4 बार दिन में जाता था, अब मैं हार्डली 2 बार, मतलब रेयरली 2 बार। एक बार तो मैं डेली जाता हूँ, रेयरली 2 बार, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, आप ग्लूटेन फ्री, लो फोडमैप डाइट, लो फाइबर वाली डाइट, इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल ना फंसो भाई, बिल्कुल भी मत फंसो, ठीक है। जब आप कंफर्म हो गए हो कि आपको IBS ही है, तो आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, ठीक है, ठीक है। आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, 2-3 महीने ट्रीटमेंट लो, और जब आपका डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होने लग रहा हो, तो आप धीरे धीरे मिल्क प्रोडक्ट और सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दो। अभी मैं सब कुछ खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ। और हाँ, अभी मैं सिर्फ क्या नहीं खाता हूँ, तो वो दूध नहीं खाता, वो इसलिए क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं दही खाता हूँ, ठीक है, मैं दही हमेशा से खाता आ रहा हूँ, और अभी भी खाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों में ना पड़ो। हाँ, कभी कभी मैं दूध खा लेता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अब कोई दे दिया तो मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं नहीं, कभी कभी मैं दूध खा लेता हूँ, ठीक है। तो जब आपको पता चल जाए कि आपको IBS है, तो आप एक साइकेट्रिस्ट से मिलो। क्योंकि आप यार, कहीं से भी आप दुनिया का कितना भी पैसा खर्च कर लो, और कहीं से भी आप दिखवा लो, साइकेट्रिस्ट के बिना कहीं ठीक होने वाली नहीं है। लास्ट में आपको गैस्ट्रो भी क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसिव देकर ही भेजते हैं। क्योंकि उन्हें पता है भाई, उन्हें पता है कि IBS साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिर भी पता नहीं क्यों वो स्टार्टिंग में नहीं बताते हैं। सारा ट्रीटमेंट हम लोग पे एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं मालूम। और अगर उनको पता है भाई IBS के बारे में, उनको पता है, तभी तो वो एमिट्रिप्टिलिन दे रहे थे मुझे। तो उनको पता नहीं रहता तो मुझे एमिट्रिप्टिलिन क्यों देते, ठीक है। तो उनको पता है, सब कुछ पता है, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं वो लोग, ठीक है।
तो आपको पता अगर चल जाए कि आपको आईबीएस है, तो आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, आप कहीं भी मत जाओ, ना आप हेम्योपैथी के पास जाओ, ना आप न्यूरोथेरेपी के पास जाओ। देखो भाई, एक तो आईबीएस पेशेंट जो रहते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा अपना पैसा वेस्ट कर दिए होते हैं सब, बहुत सारी टेस्ट में, बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में, तो होम्योपैथी मेडिसिन में, और लास्ट में थोड़ा बहुत जो पैसा बचते हैं वो न्यूरोथेरेपी वाले ले लेते हैं, वो न्यूरोथेरेपी वाले लूट लेते हैं। तो भाई आप न्यूरोथेरेपी के चक्कर में बिल्कुल ना फंसो। वो तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि न्यूरोथेरेपी से कभी ठीक भी होगा। मैं देखता था वीडियो, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता था भाई। लेकिन मैं इतना वीडियो देख लिया था न्यूरोथेरेपी वालों की, इतना वीडियो देख लिया था कि मैं सोचने लग गया था कि मैं भी जाऊं उसके पास, मैं भी सब कुछ अरेंज करने लग गया था, पैसा वैसा सब कुछ अरेंज करने लग गया था। मैं उनका क्या बोलते हैं, उनका जहाँ पे वो न्यूरोथेरेपी कराते हैं, मतलब उनका सेंटर, सब कुछ मैं पता कर लिया था। मैं जाने ही वाला था। फिर यार बहुत आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, जो वीडियो बनाते हैं आईबीएस को लेकर, जो सबको जागरूक करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लेकिन यार कुछ लोग क्या करते हैं ना, उस पर बाद में आते हैं, ठीक है। तो जो भी बचा खुचा पैसा रहता है वो न्यूरोथेरेपी वाले लूट लेते हैं। और वो थोड़ा बहुत नहीं लूटते हैं भाई, थोड़ा बहुत नहीं लूटते हैं, दिन का 1000 रुपया वो चार्ज करते हैं एक दिन का, ठीक है, 1000 रुपया। अब समझो कि जो इंसान 2-3-4 साल से आईबीएस से जूझ रहा है, वो तो 2-3-4 साल वो बैठा तो नहीं है भाई, कहीं ना कहीं से वो ट्रीटमेंट ले ही रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो तो ट्रीटमेंट ले ही रहा है। तो उसका पैसा तो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, और बचा खुचा पैसा जो रहता है न्यूरोथेरेपी वाले ले लेते हैं। तो भाई इन स्कैमरों से आप बचो, ठीक है। और कहीं भी आप लोग ट्रीटमेंट ना लो। लोग बोलते अरे यार, कहीं से भी आप ट्रीटमेंट मत लो। और जब भी लो आप ट्रीटमेंट, तो साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन से लो, ठीक है, उन्हीं से लो। बहुत सारे लोग 10 दिन का मेडिसिन पार्सल कर रहे हैं भाई, 10 दिन में आईबीएस ठीक कर रहे हैं। तो आप भाई इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत फंसो, बिल्कुल भी मत फंसो। न्यूरोथेरेपी, 10 दिन की मेडिसिन, और आयुर्वेदा, ये सब चीज़ों में आप बिल्कुल मत फंसो। और क्या होता है कि जब आप आईबीएस से जूझ रहे होते हो, तो आप दिन भर क्या सर्च करते हो, आईबीएस आईबीएस आईबीएस, दिन भर वही सर्च करते रहते हो। और जब वही सर्च करने लगते हो, तो हमारे फीड में भी आईबीएस आने लगता है, ठीक है, हमारे फीड में भी आईबीएस। इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करोगे, वहाँ भी आईबीएस आपको दिखेगा, ठीक है, वहाँ भी आईबीएस का लिंक आपको दिखेगा। और बहुत सारे लोग तो वहाँ पे क्लिक करते हैं और मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ फंस जाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों में ना फंसो भाई, बिल्कुल ना फंसो इन सब चीज़ों में। आपको जब पता चल गया हो कि आपको आईबीएस है, तो आप एक साइकेट्रिस्ट के ही पास जाओ, ठीक है। और हम लोग हैं वीडियो बनाने के लिए, आप सब, और आप लोग को जागरूक करने के लिए। और जो ठीक हो रहे हैं भाई, विशाल भैया बोलते हैं ना, जो ठीक हो रहे हैं चैनल क्रिएट करो, बिल्कुल क्रिएट करो। और यार बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कर रहे हैं अभी, कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, और उन्होंने अपना जो पीछे वाले दिन थे, जो उसने उन्होंने झेला, वो सब चीज़ों को पता नहीं यार कैसे भूल जाते हैं और लोगों से पैसा चार्ज करने लगते हैं। यार कैसे कैसे लोग, अब मैं बता नहीं सकता, मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो। उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करके क्या ही मिलेगा। तो यार अब वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।